हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाहिद ब्लॉग्स। मैंने i20 ले रखी है, उसकी पहली सर्विस है। तो पहली सर्विस पे वहाँ पर क्या क्या फेस करना पड़ता है मुझे, और कैसे सर्विस होती है, क्या क्या वहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है, और साथ ही पहली तो आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, सर्विस में कितना खर्चा आता है, सारा कुछ आपको बताऊँगा। साथ ही और क्या एडिशनल यहाँ पर आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, इसकी जो सर्विस होती है वो आपको कैसे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सर्विस कराने गया था, और उसके सर्विस कराने के बाद मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा फाइनली अब वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा 1-2 दिन हो चुका है, और 1-2 दिन हो चुका है, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है, उसके अलावा इसका क्या खर्चा आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें उन्होंने क्या क्या सही करा वो तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाई दूँगा। वेलकम ऑप्शन है, जैसे ही आप कार के पास आओगे, ये जो इसका शीशा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अब कि इसका खर्चा और इसका जो बिल वगैरह आया था वो कितना आया था, और इसमें क्या क्या हुआ है वो हम आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये है होंडा का बिल, जो कि फर्स्ट सर्विस यानी कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद करवाई जाती है। उसमें कितना बिल आता है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें आया, मेरा जो खर्चा आया टोटल, वो 3744 रुपये का आया है। और 3744 आपको पहली सर्विस में देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इतनी महंगी क्यों है, और इसमें मैंने क्या क्या कराया है, उन्होंने क्या क्या करके दिया है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। उन्होंने जो सर्विस की है वो पहले पूरी गाड़ी को देखा कि सारी पूरी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, और उसके बाद बात की जाए कि उन्होंने क्या क्या इसमें किया जिस वजह से इतना खर्चा आ रहा है। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से जो कुछ भी आता है वो उन्होंने करके दिया। बाकी दोस्तों, एसेसरी में मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली थी, मैंने डिस्काउंट करा लिया था, इस वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पर कम कर दी गई। बाकी दोस्तों, यहाँ पर जो पैसे बढ़े हैं वो किस चीज़ के बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये जो इतना खर्चा आया है इस गाड़ी में पहली सर्विस पे। और दूसरी सर्विस कितने की होती है वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे। और इसमें मैं आपको बता दूं, पहली सर्विस 3744 रुपये की हुई है, और उसमें हमें जो सर्विस मिली है वो क्या क्या मिली है। तो इसमें जो सर्विस मिली है वो सबसे पहले तो यहाँ पर जो इन्होंने 3444 रुपये बनाए हैं, 3744 रुपये जो बनाए हैं, वो सबसे पहले एक जो 1150 रुपये की है वो सिल्वर कोटिंग की गई है इसमें। 1150 रुपये की, 1150 रुपये की सिल्वर कोटिंग क्या होती है, एक नीचे इंजन के नीचे, मतलब ये सीट के नीचे वो सिलेंसर होता है, आपने देखा होगा। और काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो सिलेंसर होते हैं वो कुछ टाइम के बाद, मतलब 3-4 साल के बाद गलने लग जाते हैं, 4-5 साल में, मतलब जब गर्म पड़ते हैं उसके बाद उसमें अगर पानी वगैरह कीचड़ वगैरह हो जाती है वो चिपक जाती है, फिर उसमें गलना स्टार्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। तो उस वजह से सिल्वर कोटिंग अगर करवा लेते हो तो उसमें जो ये जंग वगैरह है वो नहीं लगती है, वो क्योंकि मैंने करवा लिया है इस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कार की लाइफ बढ़ जाए इस वजह से। और इसी के साथ एक और कोटिंग हुई है जो है अंडर बॉडी कोटिंग, जिसे रबड़ कोटिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। और ये जो हुई है वो 1688 रुपये की हुई है। ये 2 कोटिंग हुई हैं जो कि मैंने करवाई हैं नीचे अपने सीट के नीचे जो इंजन वगैरह होता है उस पर। और एक चीज़ हुई है 301 रुपये की, जिसका चार्ज लगा है वो है इंजन क्लीनिंग, मतलब केमिकल से इन्होंने इंजन धुला है, उसके पैसे अलग चार्ज किए हैं। और उसी के साथ एक चीज़ और है जो कि इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो है 44 रुपये, जो कि है सर्विस चार्ज। यहाँ का कह सकते हो वो सर्विस चार्ज में क्या क्या आता है वो इसमें आता है। ये जो पाउच है आप देख रहे हो, ये होंडई का है। ये होंडई का जो पाउच है, ये इसमें शैम्पू है जो कि आपके वाइफर वगैरह में डाल के देते हैं। 40 रुपये में एक वाइफर में डाल के देते हैं, जो कि आगे पीछे दोनों में वर्क करता है। इसी के साथ एक आपको दे देते हैं जो कि आप कभी इमरजेंसी वगैरह में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि 40 रुपये इसके जाते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने ली 44 रुपये। और जो मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया वो यहाँ पर पैसे गए, यानी कि टोटल जो रुपए गए थे, मेरा जो कोडिंग और जो सिल्वर कोटिंग करवाई थी, जो रबड़ कोटिंग करवाई थी, उसके पैसे हुए थे। और उसके अलावा मैंने केमिकल से इसका इंजन धुलवाया था, उसके पैसे गए थे। बाकी यहाँ पर सर्विस तो 40 रुपये में हुई है, यानी कि सर्विस का कोई चार्ज ही नहीं है वैसे देखा जाए। अगर ये मैं यहाँ पर इनका जो शैम्पू वो नहीं लेता तो फिर भी बिल्कुल हो जाती, कोई भी मुझे पैसा नहीं देना पड़ता। खाली जाओ और सर्विस कार्ड बनवाओ, अपनी सर्विस करवा लो, मतलब जो भी सर्विस देते हैं वो करवा लो। ये जो इसी वजह से दिया गया है। और आपको मैं दिखा दूँ कि सर्विस जो कोडिंग वगैरह हुई है, सिल्वर कोडिंग वगैरह कैसे हुई है, वो आप देख लीजिए वीडियो में। आगे मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको हो सकता है क्लियर हो जाए कि कैसा क्या है।
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में इस कार के सर्विस के बारे में या फिर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहें, क्योंकि आगे भी सर्विस कराएंगे और भी कार है हमारे पास, उसकी भी सर्विस कराते रहते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको ये कितना सर्विस चार्ज करती है। बाकी दोस्तों बात कर लीजिए एवरेज वगैरह की, तो दोस्तों बात की जाए एवरेज वगैरह की, तो यहाँ पर जो इसका एवरेज दिख रहा है वो 19.1 यानी कि 19.1 का यहाँ पर एवरेज आया है, जो कि सर्विस के बाद मुझे लग रहा है बड़ा है। और वो बड़ा क्यों है? सर्विस करवाने की वजह से। तो जैसी सर्विस अगर आपने नया कार लिया है, सर्विस नहीं हुई है 1000 किलोमीटर चलने के बाद, तो आप ये जब करवाएंगे तो आपको जो एवरेज है वो 100% बढ़ेगा। यहाँ से मैंने 24 तक का एवरेज लिया है अभी जब सर्विस के बाद, और हो सकता है आगे और बढ़े या ना बढ़े। फिलहाल मेरे हिसाब से 15 से ऊपर एवरेज है, तो गाड़ी इनफ एवरेज दे रही है।